सक्सेशन का सिंपल मीनिंग देख लें कि जो एक शख्स जब मरता है, एक मुसलमान खासकर जब मुसलमान जब मरता है तो उसकी प्रॉपर्टी आगे जो उसके एयर्स में जाती है वो सक्सेशन कहलाती है। अब हमने सबसे पहले देखना है कि सक्सेशन में लीगल एयर्स को हिस्सा तो उसका मिलेगा पूरा पूरा, लेकिन कब मिलेगा? जब सक्सेशन ओपन होगी। अच्छा, सक्सेशन कब ओपन होगी? सक्सेशन ओपन होती है कि जो विरासत कब ओपन होगी? विरासत कब ओपन होती है? जब कोई शख्स मर जाता है, आफ्टर द डेथ ऑफ डिसीज्ड, आफ्टर द डेथ ऑफ डिसीज्ड मुस्लिम, कि मरने वाला फिर क्या हो? मुसलमान हो, डिसीज्ड मुस्लिम, तो फिर क्या होती है? सक्सेशन। सक्सेशन के बाद है, सक्सेशन की कम अज कम तीन कंडीशंस हैं। अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल हों तो सक्सेशन ओपन होगी, तो अदरवाइज नहीं होगी। अब इनमें सबसे पहले कौन सी है? स्पेलिंग की अगर मिस्टेक हो तो मोस्पोसिटस शायद किस तरह प्रोनाउंसिएशन है, तो ये मतवफ़ी की डेड बॉडी आप कह लें, इसका मीनिंग तो होता है डेड बॉडी, कि कोई शख्स मरा हो। अब जारी बात है कोई जिंदा है तो उसकी सक्सेशन तो नहीं ओपन होगी, तो किसी का मरना जरूरी है सक्सेशन में। पहली कंडीशन ये क्या हम पढ़ रहे हैं? कंडीशंस। तो पहली कंडीशन क्या है कि कोई बंदा मरा हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है इनहेरिटेंस पे सक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन में, सबसे पहले आपने क्या लिखनी है? उसकी इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, छोटी जो हदीस मुबारक जो आपको दो बताई हैं, फिर सक्सेशन है। सक्सेशन हमने देख ली ओपन कब होती है? आफ्टर द, यही पहले लिखना है, डेथ ऑफ द डिसीज्ड मुस्लिम, पहली चीज। फिर इसके ओपन होने की तीन कंडीशन है। पहले प्रोपोसिटस के कोई डेड बॉडी, कोई बंदा मरा हो, वो भी मुसलमान होना जरूरी है, वो तो इनबिल्ट है। दूसरी चीज क्या है कि उसने क्या छोड़ा हो पीछे? लेफ्ट स्टेट, कोई तुर्का पीछे छोड़ा हो, कोई जायदाद पीछे छोड़ के गया हो। अगर कोई से जायदाद ही पीछे नहीं छोड़ी तो आप फिर उसमें से इनहेरिट क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। फिर जो तीसरी चीज है जो इनहेरिटेंस को ओपन करवाती है वो है लीगल एयर्स, कोई लेने वाले भी तो हो ना। अब आप यहाँ सक्सेशन ओपन करके बैठे हो, हिस्से किसके निकालोगे? उसी के निकालोगे जो पीछे कोई वरसा हो, वारस छोड़े हो। तो ये तो सिंपल सा सक्सेशन का हमारा इंट्रोडक्शन। अच्छा, इसके अंदर एक केस लॉ लिख लें जो इसके हवाले से है, PLD। अच्छा, इसके हवाले से केस लॉ लिख लें जो मैंने ये चीज़ लिखी है कि सक्सेशन ओपन होगी मुसलमान के मरने के साथ ही। इसके अंदर आता है PLD 1975, पेज चेक करना है मुझे, पेज 59 99। अच्छा, कुछ लोगों में ना एक कंफ्यूजन होती है कि जो सक्सेशन है शायद तब ओपन होती है जब तकसीम करते हैं। तकसीम 10 साल बाद हो सकती है, 20 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद। नहीं, सक्सेशन है तब फौरन ओपन हो जाना जब क्या होना है कि मुसलमान की वफात हो गई। ये तो सिंपल सक्सेशन है। अब इसके बाद हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट किसे कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट ये है कि जनाब कोई मुसलमान मर गया है, पीछे अपनी जायदाद भी छोड़ गया, अब उस जायदाद के साथ करना क्या है? अब वो जायदाद पड़ी रहने देनी है, तकसीम करनी है? अगर पहले तकसीम करनी है तो पहले उसके साथ क्या करना है, फिर मरहलावार उसके साथ क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ें हमें क्या बताता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। अब इसको हम देखते हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन में 5 चीज़ें हैं। अगर वो पहले 5 चीज़ें होंगी तो फिर जाके आपने क्या करनी है? वुरसा में तकसीम करना है जायदाद को। और वो 5 चीज़ें पूरी ना होगी तो फिर वुरसा में तकसीम नहीं होगी। अच्छा, स्टेट का मतलब समझ आ गया? स्टेट का मतलब वो जायदाद, वो तरका, बेशक वो मूवेबल हो, बेशक वो इनमूवेबल हो, वो जो उसे मरने वाले ने छोड़ा हो। अब उसके सबसे पहले क्या होगी? आपने क्या देने हैं? उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस, जो उसके कफन दफन पे खर्चा आएगा वो दिया जाएगा। फ्यूनरल एक्सपेंसेस देंगे हम। फ्यूनरल एक्सपेंसेस दे दिए तो उसके बाद डेथ बेड चार्जेस, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा तो वो उसके तमाम अखराजात दिए जाएंगे। ये तो सिंपल सी है, कफन दफन के खर्चे हो गए, डेथ बेड चार्जेस हो गए। दूसरे नंबर पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है फीस ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोबेट। अच्छा, प्रोबेट किसे कहते हैं? इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ। प्रोबेट या आपका एडमिनिस्ट्रेटर लेटर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर लेटर, और या तीसरी चीज़ आपका आता है सक्सेशन लेटर। ये तीनों एक कॉन्सेप्ट है, समझ लें। अच्छा, फीस ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोबेट, प्रोबेट किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने क्या की? वसीयत कर दी। अब वो वसीयत आया कि लीगल है या नहीं है, वो वसीयत पे अमल दरामद करवाने के लिए आपको दूसरे नंबर पे अदालत से प्रोबेट का लेटर लेना पड़ता है। अदालत आपको परमिशन देती है, वसीयत को देखती है, हाँ ये लीगल है, ठीक है, वो फिर इजाज़त दे देती है और एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर देती है, जो वसी जिसे आप उर्दू में या इस्लामिक लॉ में से वसी कहते हैं, वसी को अपॉइंट कर देती है कि जनाब वो जो है ना उसने जो वसीयत की उस पर अमल दरामद हो। और वसीयत का आपको रूल पता है कि 1/3 से ज़्यादा नहीं होती। एडमिनिस्ट्रेटर लेटर ये है कि जनाब कोई बंदा जाता है, वो कहता है कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाए ताकि मैं जायदाद की वरसा में तकसीम कर दूँ। तीसरे नंबर पे सक्सेशन लेटर, मिसाल के तौर पर उसके बैंक में कोई आर्टिकल्स पड़े थे, कोई सोना रखवाया था, कोई पैसे पड़े थे, अब वो पैसे अभी तो जायदाद का हिस्सा है ना, स्टेट है ना, मूवेबल है बेशक। अब उसके लिए सक्सेशन लेटर लेते हो, और अब ये सक्सेशन लेटर है एडमिनिस्ट्रेटर एंड सक्सेशन एक्ट 2021 के तहत। अब इसको अदालत की बजाय नादरा ऑफिस जारी करता है, क्योंकि वहाँ FRC होता है, फैमिली जो आपका है उस पर रिकॉर्ड होता है, तो वो अब आपका जारी करता है, जिसके अंदर आप ये पहले आप अदालत से लेते थे, अब आप नादरा से लेते हो, लेटर लेके बैंक जाते हो, बताते हो कि ना हम वारिस हैं, आप एक को अथॉरिटी देते हो, वो लिखवाते हो, बाद में उसकी जो जिसका जिसका शेयर बनता है उस हिसाब से तकसीम हो जाते हैं।
ये 3 प्रोबेट आ गया, वसीयत के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर लेटर आ गया, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन लेटर भी कहते हैं, वो जायदाद की तकसीम के हवाले से, सक्सेशन लेटर मूवेबल थिंग्स जो बैंक में किसी के पास सामान के तौर पर रखवाई हैं उसके हवाले से। तीसरे नंबर पर आपने क्या करना है, आपने वेजेस देने हैं। क्या देने हैं? वेजेस देने हैं। आपने उन लोगों की उजरत देनी है जो उसने 3 मंथ्स आफ्टर डेथ तक, मरने वाले ने अपनी मौत से अगले 3 माह तक के लिए जिन जिन लोगों को हायर किया था, कोई मिसाल के तौर पर उसने मजदूर को लगाया हुआ था कोई चीज़ बनाने में, मस्जिद बनाने में, घर बनाने में, तो उसकी 3 माह तक आगे तक अगर वो लगा हुआ कोई एग्रीमेंट था तो उसकी आपने क्या देनी है? उजरत देनी है, वेजेस देने हैं। चौथे नंबर पे आके आपने क्या देने हैं? डेट्स। अच्छा, डेट के अंदर एक और बात याद रखिएगा, डेट पढ़ना बी साइलेंट है, इसके अंदर आगे 2 चीज़ें हैं, एक तो ऑर्डिनरी डेट है जिसे आमतौर पर हम कर्ज समझते हैं, और एक इस पॉइंट पे आता है डॉर, जिसे डावर भी कुछ पढ़ते हैं, डॉर पढ़ते हैं, हक महर। हक महर 2 किस्म का होता है, मौजल गैर मौजल, प्रॉम्प्ट और डेफर्ड। एक जो वो हक महर जो उसने ज़िंदगी में नहीं दिया और उसने भी अदा करना था, उसके ज़िम्मे वाजिबुल अदा था और वो मर गया, तो अब उसकी मौत के बाद वो जो डावर है वो डेट की सूरत में आ जाएगा, कर्ज की सूरत में, और इस पॉइंट पे आके आपको उसकी वाइफ को देना पड़ेगा। ये उसकी इनहेरिटेंस के शेयर से अलावा है, तो डेट के पॉइंट पे आके आपको 2 चीज़ें हैं। अच्छा, डेट है जो कर्ज उसने लोगों से कर्ज लिया था वो अदा करना है, और उसका जो हक महर है वो इस पॉइंट पे आके क्या करना है? अदा करना है। जब ये 4 चीज़ें हो जाएं, अब प्रॉपर्टी जो बचेगी उसको आपके क्या करना है? वसीयत में विल करनी है, उसकी विल एग्जीक्यूट करनी है। इसमें मैं लिख देता हूं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट कहते हैं अमल दरामद करने को, एग्जीक्यूट किसे कहते हैं? अमल दरामद। अब इस पॉइंट पे आके आपने उसकी विल है उस पर एग्जीक्यूट करना है। अब लोग कहते हैं कि जो आमतौर पे हमें पता है कि जो विल है 1/3 प्रॉपर्टी से ज्यादा की नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास 3 करोड़ रुपए की जायदाद है तो वो 1 करोड़ से ज्यादा की वसीयत नहीं कर सकता। अगर 1 करोड़ से ज्यादा की वसीयत करेगा तो वो नल एंड वाइड हो गया और 1 करोड़ की हद तक वो ठीक है। अब आप देखिएगा क्या वो 1 करोड़ कुल तरीके से कुल प्रॉपर्टी से है या आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ये 4 चीजें। याद रखिएगा, जो ये विल है, जो ये तरका है, जो ये वसीयत है, ये 1/3 होनी चाहिए इन 4 चीजों के बाद। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने 3 लाख रुपए में से 1 लाख क्या कर दिया अपनी मौत के वक्त वसीयत, आपको कि जनाब ठीक है क्योंकि 1/3 है, 1 लाख है, इसे 1 इस तरह लिख दूं, 1 लाख ठीक लग रही है आपको वसीयत, लेकिन ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? जरा गौर करिए। वो उसके जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस थे हम वो कर लेते हैं जनाब, उसके 5000 रुपये कफन दफन का खर्चा, डेथ बेड चार्जेस भी अंदर कर दिए, चलो ठीक हो गया। अब उसके हमें प्रोबेट के लिए भी हमें कितनी आई? 5000 रुपये हमारी वो फीस लग गई। फिर हमने जो उसके वेजेस वगैरह थे, उजरत वगैरह फर्ज कर लेते हैं, उससे कोई भी लगाया सिफर कर लेते हैं, मसा लेते हैं, लेकिन आगे उसके कर्ज वगैरह थे उससे कम अज कम 50,000 पकड़े हुए थे, और आगे जो उसकी हक महर था, हक महर भी उसका कोई 10,000 देने वाला था। अब आप इसे टोटल करें तो कितना बनता है? अब ये आपका बन जाएगा 70,000 रुपये, 70,000 बन गया। अब आप 3 लाख में से 70,000 माइनस करें तो कितना बचता है? 3 लाख में से माइनस कर देते हैं 70,000, तो आपका कितना पीछे बचता है? 2,30,000 रुपये। 2,30,000, अब 2,30,000 का 1/3 क्या बनता है? 1 लाख तो 1/3 से ज्यादा हो रहा है। तो अब इसका मतलब ये है कि जनाब जो तीसरा हिस्सा का निकाल लेते हैं, तकसीम कर देते हैं 3 पे, 70,000 में से जब हमने 3 लाख में से 70,000 को माइनस किया तो 2,30,000 रुपये आया। तो अगर इसका 1/3 निकाल लें तो ये तकरीबन 76,666 रुपीज़ बनेंगे समथिंग। तो अब जो ये था ये 1 लाख से तो कम, 1 लाख से तो ये कम हो रहा है। 1 लाख की जो वसीयत थी अब ये 1/3 से हो रही ज़्यादा। तो अब हम इस तरह करेंगे कि 1/3 क्या तक देंगे, कि मतलब हम ये करेंगे इसका तीसरा हिस्सा निकाल लेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 76,666 रुपीज़ तक राउंड अबाउट बनेगा। तो हम उसको ये पैसे दे देंगे जिसके नाम, जिसके हक में उसने क्या की थी? वसीयत की थी। अब जब हमने उसकी विल भी दे दी, क्या दे दी? हमने विल भी दे दी, वसीयत पे भी अमल दरामद कर लिया। तो अगर इस पॉइंट पर आके कुछ तरका बचता है तो, अगर तो सारा खत्म हो गया फिर तो छुट्टी ही, फिर तो भाई घर जाके सोएं और दें बड़ों को दुआएं कि उन्होंने वसीयत की। अगर तो कुछ बचता है तो उस बचत में से आपने कितना पैसा देना है? एग्जीक्यूटर से विल को एग्जीक्यूट ही करिए। अच्छा, वो जो बचा है उसमें से फिर आपने आगे क्या देना है? उसकी तकसीम होनी है, उसने आगे इनहेरिटेंस में जाना है। आप इसे कह लें कि जो रेजिड्यू है, रेजिड्यू ने आगे तकसीम होना है वुरासा में, रेजिड्यू ने आगे वुरासा में तकसीम होना है, वरासत फिर शुरू होनी है इस पॉइंट पे जाके। उससे पहले आपको 5 पॉइंट फुलफिल करने पड़ेंगे। ये तो थी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सेशन। अब रूल्स है, रूल्स के लिए हो सकता है मैं बनाता हूँ, तो जो रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसके लिए जो है ना आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी।